बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आप स्टार्ट करने से पहले आपसे डिस्कस करने हैं। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और सेकंड होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी हमारी बेस जो है वो कोई एंगल बनाए इस तरह हाइपोटेनस के साथ, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जो ऊपर की तरफ है, एलिवेशन का मतलब होता है अप साइड, तो ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमें वो कोई भी ऐसी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे देते हैं कि ये एक ट्री है, यहाँ पे एक बंदा जो है वो खड़ा होकर इस पॉइंट पे देख रहा है इस ट्री के टॉप को, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देखना। ठीक है, या ऐसा है कि कोई बंदा एक मीनार पे या किसी बिल्डिंग पे खड़ा है, बिल्डिंग से खड़े होकर वो नीचे किसी पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो ऊपर से नीचे देखते हुए जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, ये दोनों एंगल्स जो है, ये एक और बात कि ये इक्वल होते हैं, क्योंकि ये देखें ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है और ये वाले अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो आपने ये पढ़ रखा है कि अल्टरनेट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये 40 डिग्री का होगा तो ये एंगल भी 40 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है सारी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस है। इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, ये एक ट्री है जी। ठीक है, हमारे पास ये एक ट्री खड़ा है और इससे जो है एक पॉइंट है 20 मीटर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका फासला है वो कितना है? 20 मीटर का। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री इज 30 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बना रहा है इस पॉइंट से इस ट्री के टॉप की तरफ वो है 30 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमने इस ट्री की हाइट बतानी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस फ्रॉम ट्री बेस जो है वो कितना है? ट्री का इस पॉइंट से डिस्टेंस बेसिकली बेस बन रहा है, तो ये है हमारे पास बेस आ गया है 20 मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री क्या है? हाइट ऑफ ट्री जो है हमने वो फाइंड आउट करनी है, जो बेसिकली परपेंडिकुलर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्रीज है। तो अब यहाँ पे जिसमें बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो, तो आपने टेन थीटा पढ़ रखा है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, तो अब टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? टेन थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर यानी कि इसकी हाइट हमने मालूम करनी है, उसको ऐसे ही लिख देते हैं, और जो है वो बेस हमारे पास है 20। अब टेन 30 की वैल्यू जो है वो है 1/√3। ठीक है, ये 20 इधर आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा। तो अब परपेंडिकुलर 20 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 11.567। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ ट्री है। अब इस आंसर को बुक से मैच करने के लिए हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक रखते हैं, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। ये वाला जो है वो डिजिट 7 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, सॉरी ये आ रहा है 547, यहाँ पे हम एक +1 करेंगे तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ ट्री, ये है जी 11.55 मीटर। ठीक है जी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। ये एक पोल है जिसकी हाइट जो है 10√3 मीटर्स है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो सूरज की रोशनी पड़ी है, उस रोशनी से जो ये साया बना रहा है ज़मीन पे वो है 10 मीटर का। ठीक है जी, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, जो सूरज जो है इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, वो हमने फाइंड करना है।
सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो डिप्रेशन बन गया। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमने ये फाइंड करना है, जो अ, ये साया जो है ये सूरज के साथ बना रहा है, ठीक है, या इस पॉइंट के साथ बना रहा है, तो ये हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लेंथ ऑफ शेडो जो है वो हमारी बेस भी बन रही है, इसको हम लिख लेते हैं 10 मीटर्स। लेंथ ऑफ पोल या परपेंडिकुलर है वो 10√3 मीटर्स। और एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। तो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो उसके लिए हम टेन थीटा यूज़ करते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा मालूम करना है। परपेंडिकुलर है हमारे पास 10√3 और बेस है 10, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा। थीटा जो है हमारे पास 10 इनवर्स √3, ठीक है जी। अब जो है इसको हम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, यानी कि पोल की लेंथ 10 मीटर है पूरी, और शेडो जो वो बना रहा है वो 10√3 मीटर्स बना रहा है, ठीक है। ये करेक्शन आपने कर लेनी है, ठीक है। ये है जी शेडो 10√3 और परपेंडिकुलर जो है वो 10 मीटर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम बेस में √3 ले आएंगे और ये वाला 1/√3 आ जाएगा। तो थीटा जो है इनवर्स 1/√3 ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। ये मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर हों उसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर, यानी कि ये वाली लेंथ भी 1.6 मीटर है, ये वाली लेंथ भी 1.6 मीटर है और ये वाली लेंथ भी 1.6 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ विंडो। इस विंडो की हमने हाइट मालूम करनी है, ठीक है। बेस से लेके यहाँ टॉप तक जो है हमने इसकी हाइट मालूम करनी है, ठीक है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ईच साइड क्या है हमारे पास? 1.6, ठीक है जी। और हाइट हमने जो है वो फाइंड करनी है, सही। तो अब यहाँ पे ना हमें कोई एंगल ऑफ एलिवेशन ना ही कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्योंकि ये हाइट मालूम करनी है तो हमने इसको जो है ऊपर से ये ड्रॉ कर लिया है। ये रेड कलर की जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है ये क्योंकि 90 डिग्री पे ड्रॉप हो रहा है तो दोनों तरफ ये जो है वो ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। आप इसको इस ट्राइंगल को यूज़ कर लें या इस ट्राइंगल को यूज़ कर लें, ठीक है। बात एक ही है, चाहे तो इनको नाम दे लें या वैसे। अब यहाँ पे आप देखें कि जब हम इस ट्राइंगल को फर्ज करें यूज़ करते हैं तो ये वाली साइड 1.6 रहेगी, ये वाली साइड क्या है? 1.6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.8 मीटर, ठीक है। ये आपने बस ख्याल रखना है कि ये वाली साइड भी 0.8 हो जाएगी, ये वाली साइड भी 0.8 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो हम पैथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब हमारे इस केस में हम जो भी हाफ ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल हम यूज़ करें हाफ, तो इसमें हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? ये 1.6 है। 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो हाइपोटेनस होता है, तो 1.6 का स्क्वायर इक्वल है जी, बेस हमारे पास क्या है? बेस ये है 0.8 का स्क्वायर, ठीक है जी। और परपेंडिकुलर इसकी हाइट है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको एच से लिख देता हूँ, ठीक है, या पी लिख लें फिलहाल ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, ठीक है। तो 1.6 जो है वो किसका स्क्वायर आ जाएगा? 1.6 होता है अगर इसको हम स्क्वायर करें तो 2.56, ठीक है जी। और 0.8 किसका स्क्वायर होता है? 8 8 64, तो ये आ जाएगा 0.64 और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब 0.64 को हम इधर ले आते हैं, 2.56, ये 0.64 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। 2.56 में से हम अगर ये माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी
1.92, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है। इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, या इस तरह कर लें, ये इस साइड पे आके माइनस हो गया और यहाँ पे ये इक्वल का साइन, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर है। अब हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल हाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर या हाइट लिख लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.385 मीटर्स, ठीक है जी। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये क्योंकि 5 है तो ये इसमें एक 1 ऐड हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ विंडो। तो हाइट ऑफ विंडो जो है हमारे पास वो आ गई है 1.39 मीटर्स, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर दिए, 5 को ख़त्म करके तो 2 डिजिट्स तक लिखे, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे इसको ए बी सी और यहाँ पे डी बेशक करके, तो यहाँ पे इस तरह से आप चला सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो, या डायरेक्ट कर लें तब भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हाइट ऑफ स्लाइड इन चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर, ठीक है। एक स्लाइड है जिसकी बुलंदी जो है, ठीक है, ये एक स्लाइड है जिसकी बुलंदी या हाइट जो है वो 5 मीटर्स है, ठीक है जी। अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ स्लाइड, यहाँ पे एक बच्ची जो है वो खड़ी है, ठीक है। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम। एंगल ऑफ डिप्रेशन से मुराद नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ से, यानी कि ये आई साइट है बच्ची की, इस आई लेवल है, तो यहाँ से ये नीचे देख रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्रीज का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड, अब स्लाइड की लंबाई, ठीक है। हाइट तो हमें पता है, यहाँ से उन्होंने दी हुई है। ये जो हाइपोटेनस हमारा बन रहा है, या ये चीज़ है लेंथ ऑफ स्लाइड, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। बी सी जो है हमारे पास वो क्या है, 5 मीटर है, ठीक है, ये गिवन है ऊपर हमें। इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमें दिया हुआ है 30 डिग्रीज। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं जब ऊपर से नीचे की तरफ देखता है कोई बंदा, ठीक है, इस पॉइंट से ये बच्ची जो है वो ऑब्जर्व करे, तो इसके जो आई लेवल से नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है, अगर आप एक ऑरिजेंटल लाइन ये ड्रॉ करें, जैसे मैंने डॉटेड लाइन रेड कलर की ड्रॉ की है, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। तो आपने जो है पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो और वो एंगल बना रही हो, तो उसके अल्टरनेट एंगल, यानी कि ये एंगल है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला है, ठीक है। यानी कि एंगल ए जो बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या इसको कहते हैं, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंगल ए जो है वो लिख लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसके अंदर हमारे पास ये हाइपोटेनस भी हो, और दूसरी चीज़ जो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस परपेंडिकुलर भी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाली जो है हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, वो है जी साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल है, पीपल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो है वो, तो सम पीपल हैव, ठीक है। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया। परपेंडिकुलर ऐसे कहते हैं 90 डिग्री का एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 के अपोजिट जो है वो हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर के लिए हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे बी सी लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। और जो हमने फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस, वो ए सी हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब साइन 30 जो है वो डिग्री जो है हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्रीज, ठीक है जी। बी सी हमें जो गिवन है वो है 5 मीटर्स, ठीक है। और ए सी जो है वो इसकी लेंथ स्लाइड की हमने वो मालूम करनी है, ठीक है जी। तो अब ए सी को हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है जी, और 5 को इधर ही रहने देते हैं। अब ये साइन 30 डिग्री जो है ये होता है, साइन 30 डिग्री को यहाँ पे लिख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है जी। ए सी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई साइन 30 नीचे लिखा, तो इस तरह लिख लेते हैं डिवाइड, साइन 30 डिग्रीज होता है 1/2 के, ठीक है जी। 5, अब ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है।
तो AC जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, 5 2s आर 10 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्लाइड हमारे पास क्या आ गई जी, 10 मीटर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ रोडवे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने केयरफुली समझना है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इतने आसान वे में समझाऊंगा कि आपको भूलेंगे। तो आपने थोड़ा केयरफुली इसको देखना है कि दो पिलर्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। ये दो पिलर्स बना लिए हमने, ठीक है। दोनों की हाइट जो है वो बता रहे हैं कि इक्वल हाइट है, ठीक है जी। हाइट जो है क्या है, वो इक्वल है, ठीक है। इन दोनों की हाइट जो है इक्वल है, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोडवे, ये रोडवे है हमारा, इसके दोनों तरफ, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, आइदर साइड, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। विच इज 120 मीटर वाइड, जो कि 120 मीटर चौड़ी है, यानी कि सड़क की लंबाई जो है टोटल वो कितनी है, 120 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एट अ पॉइंट ऑन विच रोड बिटवीन टू पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 60 एंड 30 डिग्री। इस रोडवे के दरमियान में एक पॉइंट है बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसमें एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज बन रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपने समझना है कि जब अगर तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होते, ठीक है, एलिवेशन कहते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर ये पॉइंट को इस सेंटर में होना था। अब ये पॉइंट जो है ऑब्वियसली जो 60 डिग्री बना रहा है वो थोड़ा सा कम होगा, इस तरफ होगा, और जो 30 डिग्री बना रहा है उसमें थोड़ी सी इसकी जो है वो लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो है वो एग्जैक्ट मिडल नहीं है, थोड़ा मिडल से हट के पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। तो एक का साइड का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, एक साइड का हमने 30 डिग्री कर दिया। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ पिलर, ठीक है, कि पिलर्स की हाइट कितनी है, ठीक है। दोनों की हाइट बराबर है, किसी भी एक की फाइंड कर लें। एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट, और इस पॉइंट की क्या पोजीशन है, ठीक है, यानी कि ये 120 मीटर में किस जगह पे है, 40 डिग्री पे है, 40 मीटर पे है, 50 मीटर पे है एक तरफ से, और दूसरी तरफ जो है अगर 40 मीटर पे होगा तो दूसरी तरफ जो है वो 80 मीटर होगा। तो ये चीज़ जो है हमने फाइंड करनी। तो अब क्योंकि ये जो लेंथ है ये बराबर नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास x है, और जो बाकी रिमेनिंग लंबाई है क्योंकि वो 120 है, तो 120 में से x निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 120 माइनस x रह जाएगी, ठीक है। और बाकी जो है वो डाटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइट ऑफ पिलर जो है वो h है, दोनों तरफ की हाइट जो है h आ गई है हमारे पास, ठीक है जी। रोडवे की लेंथ 120 मीटर हमें दी हुई है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री का। तो हमने हाइट भी मालूम करनी है और पोजीशन ऑफ पॉइंट्स भी जो है वो मालूम करने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है कि हम इसको अलग-अलग एक एक ट्राइंगल के तौर, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको, या जो भी। अब इन दोनों को सॉल्व करते हुए हमारे पास पहले तो ये होता था कि दो साइड्स हमें गिवन होती थी। अब यहाँ पे दोनों साइड्स में, एक में h लिखा हुआ है, एक में 120 तो दिया, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि ये कितना फासला है और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो दोनों इक्वेशंस बना लेंगे और जो है उसमें फिर कंपेयर कर लेंगे कॉमन चीज़ को, या x को पहले कंपेयर कर लेंगे या फिर हाइट को कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी और पी, ठीक है जी, ए बी और पी, ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं जी, ए बी और पी। तो अब हमें ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करनी है जिसमें ये हाइपोटेनस या हाइट भी सॉरी परपेंडिकुलर भी आ जाए और जिसमें बेस भी आ जाए। तो वो कौन सा एंगल होता है, टेन थीटा। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था पिछली वीडियोस में, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। तो अब हमारी ये परपेंडिकुलर भी आ गई और बेस भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, टेन थीटा की जगह 30 डिग्री कर लेते हैं जो एंगल हमें गिवन है, परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास h है तो h लिख लेते हैं, और नीचे बेस की जगह हमारे पास 120 माइनस एक्स है। तो जी टेन 30 जो है वो हमारे पास होता है 1/√3 के, ठीक है जी।
और यहाँ पे h ओवर 120 माइनस एक्स, ठीक है। अब 120 माइनस एक्स को हम इधर ले आते हैं और इसको हम इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा 120 माइनस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा। इस तरह से h जो है वो अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि x के सेपरेट कर लेते हैं बीच में, तो x को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, इधर आके प्लस हो जाएगा और h माइनस h अंडर रूट 3 जो है वो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 120 माइनस h अंडर रूट 3। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। इसमें हमने x को सेपरेट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं और उसमें भी x को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि सेपरेट करने की क्या वजह है। अब जो दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास वो है डी सी पी, ठीक है जी। तो इसको हम ले लेते हैं और इसमें भी हमने जो परपेंडिकुलर और बेस लेनी है तो हम टेन थीटा यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो टेन जो है हमारे पास इस केस में 60 डिग्री है, बेस x है और हाइपोटेनस h है, परपेंडिकुलर सॉरी h है। टेन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हाइट सेम है दोनों तरफ और बेस जो है वो हमारे पास इस दफ़ा x है, ठीक है। तो x को हमने अलहदा करना है, x को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। h ओवर टेन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है जी? टेन 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3 के, ठीक है जी। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, सही है। अब हमारे पास देखें दोनों तरफ x कॉमन है तो हमने पहले h निकालना है, तो हम जो है इनको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से दोनों x के इक्वल हैं तो दोनों जो है साइड्स आपस में भी इक्वल होंगी, ठीक है। h ओवर अंडर रूट 3 ये इक्वल हो जाएगा, ये जो हमारे पास आई थी क्वेश्चन 1 में, 120 माइनस h अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये अंडर रूट 3, इसको हम इधर डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 3 से, ठीक है जी। तो अंडर रूट 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा h ओवर अंडर रूट 3 के, और 120 से भी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस h अंडर रूट 3, और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3। ये अंडर रूट 3 ये अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे h आ जाएगा, ठीक है। 120 और ये अंडर रूट 3 इसी तरह से रहेगा इसके साथ, यहाँ पे माइनस h अंडर रूट 3 का स्केयर ले लेंगे, ये दो है तो हम इसको स्केयर लेते हैं, स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये h इस 3 से मल्टीप्लाई होके माइनस 3h हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इस माइनस 3h को इधर ले आते हैं, इधर आके ये प्लस 3h प्लस h 120 अंडर रूट 3, ठीक है जी। तो अब ये 4h इज इक्वल टू 120 अंडर रूट 3, h इज इक्वल टू 4 को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, ये डिवाइड कर लेगा इसके साथ, 4 30s आर 120, तो ये 30 इस अंडर रूट से मल्टीप्लाई होके h हमारा आ जाएगा 51.96 मीटर्स, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास हाइट ऑफ पिलर्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसको राउंड ऑफ करें तो दोनों जो हैं वो 1 से 5 से बड़े हैं, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ये 52 मीटर्स आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है, जो बुक के मुताबिक है। अब उन्होंने पॉइंट भी हमसे पूछा हुआ था कि ये जो एंगल है ये किस पोजीशन, ये पॉइंट जो है किस पोजीशन पे वाक़ है या कितना डिस्टेंस है इसका, ठीक है। बुक में तो इसका आंसर नहीं है लेकिन इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। फॉर पोजीशन जो है मालूम करने के लिए हम इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं, h की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू h अभी हमने फाइंड आउट किया 52 था ओवर अंडर रूट 3, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 जो है वो आ जाएगा हमारे पास x 90.06, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90 मीटर्स बन जाएगा, ठीक है। तो एक साइड जो है हमारे पास ये 90 आ जाएगी और 90 आ जाएगी, x जो है 90 आ जाएगा, और ये जो है 120 में से 90 निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो x हमारे पास 90 आ जाएगा, तो दूसरा आंसर हमारे पास ये है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर हाइट 120 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है जी, 120 मीटर, ठीक है जी। इसके टॉप की बात हो रही है, टॉप यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट सी पे, ठीक है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स, दो बोट्स खड़ी हैं यहाँ पे, ठीक है जी। एक पॉइंट ए पे बोट खड़ी है, एक पॉइंट डी पे बोट खड़ी है, ठीक है। ये नीचे पानी है। तो यहाँ जब टॉप से देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एक बोट के लिए 60 है और दूसरी बोट के लिए 45 डिग्रीज है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो नीचे की तरफ जो एंगल आता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स, इन दो बोट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने वो मालूम करना है, ठीक है। इस डिस्टेंस को फॉर एग्जांपल हम x कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे ये डाटा लिख लेते हैं। एक तो हाइट ऑफ टावर आ गया हमारे पास, वो कितना है जी, 120 मीटर्स। फिर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आ गया जी 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। और उसके बाद जो है डिस्टेंस बिटवीन द बोट जो है x लिख लिया हमने, या अज्यूम कर लिया, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये वाली हाइट दी हुई है, एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये हमने मालूम करना है। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, इस डिस्टेंस को हम y कह लेते हैं, ठीक है जी। ये डिस्टेंस जो है हम y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि एंगल्स ऑफ डिप्रेशन जो है ये हम इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये अल्टरनेट है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल जो है वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला जो है एंगल ये 45 डिग्री है, तो इसका अल्टरनेट एंगल भी 45 डिग्रीज होगा। तो अब हम सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी, जो बड़ी ट्राइंगल है, इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम ए पॉइंट जो है ये निकाल सकें। अब हमारे पास है जी इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें दो साइड्स इन्वॉल्व हैं जी, एक तो बेस है और एक जो है वो हाइट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बेस और हाइट इन्वॉल्व जहाँ पे हो वहाँ पे हम टेन थीटा यूज करते हैं थ्रू प्रॉपर, यानी कि परपेंडिकुलर। और बेस के लिए ब्रशिंग से ये बेस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, टेन थीटा पहले लिख लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू है जी 45 डिग्रीज, और हाइट है हमारे पास 120, और बेस जो है हमारे पास यहाँ पे ए से लेके बी तक है, x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है जी। अब टेन 45 की वैल्यू होती है 120 ओवर x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को हम इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 120, 1 से डिवाइड कर लें तो उसका कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब जो दूसरी ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, ये बी सी डी, ठीक है। इसमें से हम जो है वो निकाल लेते हैं, यह ट्राइंगल डी सी बी, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है और एंगल है, तो हम टेन थीटा यूज कर लेते हैं जी। टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है जी 120, टेन थीटा हम इस दफा जो है हमारे पास है वो 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर 120 ही है, और बेस जो है इस दफा वो हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है जी। ये 120 मीटर है, सॉरी। अब 60 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री होता है √3 के, 120 ओवर y, ठीक है। y को हम इस तरफ ले आते हैं, 120 √3, ठीक है। अब यहाँ पे ये y की जो वैल्यू निकल रही है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये आ जाएगा जी, इक्वेशन 1 है हमारे पास x
प्लस y की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 120। x प्लस y की जगह 120 ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 120। ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 120 अंडर रूट 3 जो है हमारे पास वो बनता है 69.28। ठीक है जी। तो हम इसको उधर ले जाते हैं, ये 120 ऐसे ही रहने दें। इसको 120 को अंडर रूट 3 से डिवाइड किया तो माइनस 69.28 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 69.28। ठीक है जी। x जो है हमारे पास आ जाएगा 50.72 मीटर्स। ठीक है जी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स जो है वो आ जाएगा हमारे पास। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 5 से छोटा है, इधर कोई नहीं इंक्रीज होगा। अब 7 को राउंड ऑफ करना है तो 7 5 से बड़ा है, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ये आ जाता है 51। राउंड ऑफ करने का ये मेथड है कि जब भी 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, आप राउंड ऑफ करें तो नेक्स्ट नंबर में एक हम प्लस कर देते हैं, तो ये 51 मीटर्स हमारा आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 2 men ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्री। दो आदमी हैं जी जो ट्री की ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं। ये रेड लाइन जो है ये ट्री है, तो इसकी ऑपोजिट साइड पे एक ये ए पॉइंट पे खड़ा है और एक जो है वो बी पॉइंट पे खड़ा है। आर इन लाइन विद इट। इन लाइन से मुराद यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, ये नहीं कि एक बंदा यहाँ पे और दूसरा बंदा यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं। ठीक है। दे ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। ठीक है जी। तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 30 डिग्रीज है और 60 डिग्रीज है। ठीक है जी। यानी कि जो एक है वो यहाँ से ट्री के टॉप को देख रहा है तो उसको 30 डिग्री का एंगल से नजर आ रहा है। दूसरा जो है वो यहाँ से देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है। द हाइट ऑफ ट्री इज 15 मीटर। अब हमें हाइट जो है वो ट्री की 15 मीटर दे दी गई है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मैन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है जिसको हम x कह रहे हैं ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्या है जी, एक है जी 30 डिग्री और दूसरा है हमारे पास 60 डिग्री का। ठीक है। हाइट ऑफ ट्री हमें गिवन है 15 मीटर्स और लेट अस सपोज जो डिस्टेंस है बिटवीन द ट्रीज वो हमने लिख लेना है x के बराबर। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है क्योंकि ये दो ट्राई बन गई हैं तो इसका टोटल डिस्टेंस तो x है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो फासला है इस ट्राई के लिए या इस ट्राई का यहाँ से यहाँ तक जो फासला है इसको हमने कैसे मैयर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो फासला है इसको हम लिख लेते हैं जी y। ठीक है। और अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का फासला है, टोटल फासला x है, इसमें से हम y को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए सी डी, यानी कि ये वाली ए सी और डी। ठीक है जी। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस की वैल्यू है। ठीक है। बेस की वैल्यू अभी मालूम नहीं है लेकिन y है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम tan थीटा यूज करते हैं जो कि है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर भी हमारे पास 15 है और बेस जो है y है। तो tan जो थीटा है वो है जी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास 15 और बेस है हमारे पास y। ठीक है जी। अब यहाँ पे tan 30 की जो वैल्यू होती है वो है, tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो है √3। ठीक है जी। 15 ओवर y। अब इस y को हम इधर ले आते हैं। ठीक है जी। तो 15 ओवर √3, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। ठीक है जी। तो अब हम इसी तरह से जो दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास वो है CDB। ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, या BCD इसका नाम कर लें। ठीक है जी। ट्राइंगल BCD। अब इसके अंदर भी हमें जो परपेंडिकुलर पता है और बेस का जो है वो x माइनस वाई दिया गया, पार्शियल था, हमें ये पता है। तो अब हम यहाँ पे अगेन tan थीटा यूज कर लेंगे। tan थीटा होता है जी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी। तो tan थीटा इस दफा कितना डिग्री है जी, 60 डिग्री।
और परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो हाइट कितनी है 15, और बेस जो हमें गिवन है वो है x माइनस वाई। ठीक है, अब tan 60 जो है वो होता है 1/√3 के 15 ओवर x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे इस √3 को हम इधर ले जाएंगे तो 15 के साथ ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस वाई इधर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम ले आते हैं x जो हमारे पास ये है, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे अभी निकाली थी, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख भी लें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। ठीक है जी, y फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर लेंगे। y की वैल्यू क्या है, -15/√3 इज इक्वल टू 15/√3। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम x को इधर ही रहने देते हैं, 15/√3 ये वाला आ गया, और ये वाला -15/√3 इधर आके आ जाएगा +15/√3। ठीक है जी। अब √3 जो है वो हमने नीचे डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो या इस तरह कर लें, या फिर ये कि एलसीएम में ही हम ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका आसान रहेगा निस्बतन। तो यहाँ पे हम ऊपर भी √3 ले लेते हैं और नीचे भी √3 ले लेते हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, तो ये हो जाएगा 15 ऊपर √3 √3 का स्केयर, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास √3 है। ठीक है, अब ये स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये 15 3 से मल्टीप्लाई होके 45 बन जाएगा, +15/√3। तो ये हो जाएगा जी 60/√3। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 34.64 आ जाएगा। ठीक है जी, ये मीटर्स में है, तो ये दिया हुआ, ये हमारी x की वैल्यू निकल आई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन मेन कितना है जी, इस हिस्से को राउंड ऑफ कर लें तो ये जो है वो 4 और ये 6। ठीक है, तो ये 34.64 मीटर जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री। एक ट्री है जिसके टॉप से, फॉर एग्जांपल ये हमने ट्री बना लिया। ठीक है जी, ये वाली साइड जो है ये हमारी ट्री है, इसके ये टॉप पॉइंट यानी कि ये सी पॉइंट से एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग खड़ी है जी। ठीक है, ये डी से लेके ए तक एक बिल्डिंग खड़ी है, ट्री के ऑपोजिट बिल्कुल। ठीक है, इस पॉइंट से जब हम देखते हैं टॉप की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, और 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि नीचे की तरफ जब वो बंदा देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, द हाइट ऑफ ट्री इज 12 मीटर। अब हमें ट्री की हाइट दी हुई है 12 मीटर है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है ए से लेके डी तक हमने फाइंड करना है, या डी ए हमने फाइंड करना है। ठीक है, एक चीज, और दूसरी चीज है जी डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड बिल्डिंग, ए से बी तक जो डिस्टेंस है, ये फासला है ट्री का, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाली ट्राइंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन डी सी ई हमारे पास है, डी सी ई ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, इस तरह से ई सी ए ये जो है हमारे पास इस पॉइंट से पैरेलल, और ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल और यहाँ पे जो ए पे एंगल बन रहा है, ई सी ए ये वाला डिप्रेशन और एंगल ए ये आपस में बराबर है। ठीक है, ये भी 45 डिग्री का। इसकी क्या रीज़न है कि अल्टरनेट एंगल ऑफ प्लेन लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल जो है ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो है ए बी सी में ये वाली जो लेंथ है हमने मालूम करना है डिस्टेंस ए और बी के दरमियान, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी सी में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इसके लिए हम कौन सा
फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बन रहा है जी, बी सी, और बेस आ रही है हमारे पास ए बी। टेन है क्या हमारे पास जी, टेन 45 डिग्रीज है। बी सी जो है हमारे पास क्या है जी, वो 12 है। और ए बी जो है हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, इस ट्री से लेके इस बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। टेन 45 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर पे निकालें तो ये आ जाएगा आपके पास 1/12 ए बी। अब ए बी को हम इधर मूव कर देते हैं, तो ए बी हमारा है जी वो 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फासला जो है हमारा ए से बी तक ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि ये जो फासला है 12 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये ट्री की बेस से बिल्डिंग की बेस तक है, और ये ट्री की जो है टॉप से बिल्डिंग के ये मिड पॉइंट या जो भी पॉइंट बन रहा है यहाँ तक है। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम टेन थीटा अप्लाई करके ये वाली और ये वाली मालूम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली चीजें दोनों इक्वल हैं, तो ये वाली साइड भी इक्वल आ जाएगी। ये वाला जो हमारा ई ए है ये भी 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर बनने में थोड़ा सा जो है ये थोड़ी सी रेक्टेंगल शेप की, अदरवाइज ये स्क्वायर शेप का जो है वो हिस्सा बन रहा है, यानी कि ये भी 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर है, और ये भी 12 मीटर है इसके सामने। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल डी ई सी मालूम कर लेते हैं, ताकि हम इससे ये वाली हाइट निकाल लें, क्योंकि ये वाली हाइट तो हमारे पास आ गई है। ठीक है, ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है डी ई सी ट्राइंगल, और इसमें भी हम अगेन टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा क्यों हम लगा रहे हैं, ताकि ये जो परपेंडिकुलर और बेस है हमारे पास डी ई और ई सी, डी ई और ई सी हमारे पास आ जाए। ये परपेंडिकुलर है हमारा और ये बेस है। ठीक है जी, फार्मूला आपको याद है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी है, डी ई को ऐसे ही लिख देते हैं। और बेस जो है हमने अभी बताया कि अगर ये 12 मीटर है तो ये इसका पैरेलल लाइन भी जो है वो 12 मीटर है। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, टेन 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3, और 12 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है हमारा डी ई के इक्वल। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा डी ई जो है वो 12/√3। ठीक है, अब हमारे पास ये डी ई की वैल्यू निकल आई है, और इसी तरह से ये जो है ई ए की, यानी कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये 12/√3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 6.928। ठीक है जी, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जो हाइट है हमारे पास वो कैसे आ जाएगी, हाइट आ जाएगी जी ई ए प्लस डी ई, ई ए प्लस डी ई। ई ए है हमारे पास, ये हमने लिखा था जी 12, क्योंकि ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 12 आ जाएगी, प्लस डी ई जो है वो 6.928। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड कर ले तो ये आ रही है 18.928। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये 8 जो है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक 1 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18.93। तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है 18.93 मीटर आंसर है। और ये जो है हमारे पास था डिस्टेंस, ये भी जो है वो 12 मीटर।
तो ये डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग जो है वो 12 मीटर था। तो ये दोनों हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है जी। कोई पॉइंट ए है जी, ठीक है, ये ग्राउंड के ऊपर पॉइंट ए है, डिस्टेंस है जी 200 मीटर का, ठीक है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज अल्फा, ठीक है। जो टॉप ऑफ टावर है ये कोई पॉइंट ओ, इसकी जो एलिवेशन है वो एंगल अल्फा है हमारे पास, ठीक है। देयर इज अनदर पॉइंट बी, यहाँ पे एक पॉइंट बी भी है, ठीक है। 80 मीटर नियरर टू द टावर, ठीक है जी। टावर से 80 मीटर जो है वो नज़दीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि 80 मीटर इस साइड पे क्यों नहीं बनाया हमने, इस साइड पे क्यों बनाया है। तो अगर देखें यहाँ पे वो कहते हैं ना कि एट 80 मीटर डिस्टेंस, तो फिर तो वो आना था यहाँ पे, यानी कि 80 मीटर डिस्टेंस। तो ये 80 मीटर नहीं है, यानी कि इस पॉइंट ए से मजीद 80 मीटर नज़दीक है, ठीक है, इस पॉइंट सी की तरफ, ठीक है। तो अगर होता ना कि ये वाला 80 मीटर है, ये वाला हिस्सा कितना रह जाएगा, 200 में से 80 निकालेंगे तो ये 120 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। अगर वो यहाँ पे कहता कि एट 80 मीटर डिस्टेंस, तो फिर ये वाला 80 हम यहाँ पे लगाते। अब ये 80 जो है वो इस ए पॉइंट से ये बी पॉइंट जो है वो 80 मीटर नज़दीक है, ठीक है जी। टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर बी इज बीटा, ठीक है। अब ये बी पॉइंट से जो है टॉप ऑफ टावर की तरफ बीटा है एंगल। इफ टेन अल्फा जो है वो हमें दे दिया गया है 2/5, फाइंड द हाइट, एक तो हमने हाइट फाइंड करनी है टावर की, ठीक है, ये वाली ओ सी, एंड वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अल्फा जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन या ए पॉइंट पे है, बीटा हमारा जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट बी पे है। ओ सी जो है हमने हाइट ऑफ टावर मालूम करनी है, हमें दी गई है ओ सी, और इस तरह से एंगल बी की वैल्यू भी हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ACO और एक BCO, ठीक है। सबसे पहले हम ACO ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्योंकि हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आए, ठीक है। तो वो जो है tan थीटा है हमारे पास, जिसमें कि है परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ऊपर OC आ जाएगा, नीचे AC आ जाएगा, ठीक है जी। tan अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी गई है 2/5, तो ये हम पुट कर देंगे 2/5 इज इक्वल टू OC हमने मालूम करना है। AC हमारे पास क्या है जी, ये पूरी लंबाई कितना है डिस्टेंस, ये 200 है। तो AC के OC क्या आ जाएगा 2/5, इस 200 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 4 आर 20, 5 0 आर 0। तो OC जो है हमारा क्या आ जाएगा, OC हमारा 42 आर 80 मीटर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, एक चीज़ जो हमने मालूम करनी थी, ये कितना आ गया जी 80 मीटर आ गई। इसकी हाइट जो है वो 80 मीटर है टावर की, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है, ये हमने मालूम कर ली, बीटा जो है एंगल, ये वाला हमने मालूम करना है। तो अब हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, और अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। तो अगर हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ट्राइंगल हम लिख लेते हैं BCO। अब ट्राइंगल BCO है जी, tan, अब इधर अल्फा की जगह कौन सा एंगल आ जाएगा, बीटा एंगल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि tan थीटा जो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, इस वक्त 80 है, और बेस जो है वो 120 है। परपेंडिकुलर जो है वो 80 है और बेस जो है वो 120 है, tan बीटा, ठीक है। 0 0 से कट जाएगा, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12। तो बीटा जो है हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो बीटा जो है हमारे पास वो आ जाएगा tan इनवर्स, आप कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के tan प्रेस करें, tan इनवर्स हो जाएगा। 2/3 लिखें तो ये आ रहा है 33.69 डिग्रीज, ठीक है जी।
ये एंगल जो है हमारा एलिवेशन का आ रहा है पॉइंट बी से। तो हाइट ऑफ टावर जो है हमारे पास वो आ गई 80 मीटर, ये हमारा आंसर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बीटा है वो 33.69 डिग्री, ये भी हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बोट इज मूविंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है जी, ओ सी, और यहाँ पे ये बोट है, ये इससे दूर मूव कर रही है, ठीक है जी। लाइट हाउस किसे कहते हैं? जो कश्तियों को या जहाजों को रास्ता दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे लाइट लगी होती है बड़ी सी। ये 206 मीटर हाइट का है। टेक्स what 120 सेकेंड टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस 60 डिग्री टू 45 डिग्री। यानी कि बोट जो है एक जगह पे लाइट हाउस के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही 60 डिग्री का, और 115 सेकंड में वो अपना एंगल ऑफ 120 सेकंड में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 45 डिग्री पे चेंज करती है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ठीक है। बोट पॉइंट ए पे खड़ी है। पॉइंट ए से 120 सेकंड में बोट मूव करके पॉइंट बी पे आ जाती है, और इस वक्त जो इसका टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्रीज का रह जाता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 45 को इधर भी लिख सकते हैं, 60 को इधर भी। ये एक तो आप अगर एंगल्स का डाउट हो तो आप डी से भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से। या देखें, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल जो है वो जीरो होता जाएगा, ठीक है, छोटा होता जाएगा। तो जितना छोटा एंगल, जितना दूर होते जाएंगे उतना एंगल जीरो, जितना नजदीक होते जाएंगे उतना हम 90 डिग्री के करीब आएंगे। 60 यहाँ पे 75 और यहाँ पे 90 डिग्री बना लेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी, अगर आप एंगल आगे पीछे कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 60 वाला नजदीक है या 45 वाला, और अगर आपको डाउट हो तो आप प्रोटेक्टर से बना ले। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अब हमने मालूम क्या करना है, बोट की स्पीड कितनी है, रफ्तार कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव की है 120 सेकंड में, ठीक है। स्पीड के लिए हमें चाहिए होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे हम अगर ये डिस्टेंस मालूम कर ले, ये कितना फासला उसने तय किया है, तो उसको टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास बोट की स्पीड आ सकती है, ठीक है। तो चलते हैं डाटा की तरफ। एंगल ऑफ एलिवेशन एट जो है बी हमारे पास कितना है, 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ए पॉइंट पे कितना है, 60 डिग्री। स्पीड हमने बोट की मालूम करनी है, और ये डिस्टेंस ए बी भी हमें, अगर डिस्टेंस मालूम हो गया तो हम टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले आते हैं बड़ी ट्राई की तरफ। अब ये दो ट्राई एंगल्स बन रही है, बी सी ओ और ए सी ओ, ठीक है। तो हम बारी बारी जो है वो इनके वो डिस्टेंस मालूम करते हैं। बी सी ओ जो है वो, इसके लिए हम टेन थीटा यूज करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, ओ सी, और बेस क्या है, बी से लेके सी तक, ठीक है जी। थीटा है हमारे पास इस वक्त कितना है जी, 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री। ओ सी है हमारे पास जी 206.6, और जो है वो बी सी है हमारे पास बेस, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर आ गया, ओ सी 206.6, और बी सी हमने मालूम करना है। टेन 45 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो ये आता है 1, ठीक है जी। बीसी को हम इधर ले आते हैं, इस 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा 206.6 मीटर, ठीक है। तो ये जो हमारा बीसी है 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 206 मीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल फासला है वो कितना है हमारे पास, 206.6 आ गया, ठीक है। अब हमने ये वाला मेजरमेंट जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो इस मेजरमेंट को मालूम करने के लिए हम सबसे पहले, हमारे पास ये दूसरी ट्राइंगल है, इसमें ये वाली बेस मालूम कर लेंगे। इस बेस को अगर हम मालूम कर लेंगे तो टोटल में से ये वाला फासला माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए बी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब ट्राइंगल ए सी ओ में आ जाते हैं, ये ए सी और ओ। ट्राइंगल ए सी ओ जो है वो हमारे पास है जी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर वही ओ सी रहेगा, ठीक है जी।
बेस इस दफा ए सी हो जाएगी, ठीक है, बेस चेंज हो जाएगी। तो टेन थीटा जो इस दफा हमारा क्या होगा इस ट्राइंगल में, टेन 60 डिग्री। ओ सी हमारे पास क्या है जी, 206.6, और ए सी हमने मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक का फासला, ठीक। टेन 60 डिग्री जो है वो होता है हमारे पास √3, ठीक है, 206.6, और ये ए सी आ जाए, ए सी को इधर रहने दें, 206.6, और इसके नीचे √3 लिखते हैं, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड कर ले 206.6 और √3, तो ये आ रहा है 119.28, ठीक है जी। ये मीटर्स में है तो ये मीटर्स में लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, ये है 119.28। अब ये हमें तो बेसिकली ए से बी तक फासला चाहिए, क्योंकि बोट जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव की है। तो हम 206 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए बी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब हमने ए बी मालूम करना है, तो बी सी माइनस ए सी निकालेंगे। यानी कि हमने ए बी मालूम करना है, तो टोटल पॉइंट कितना है जी, टोटल डिस्टेंस बी सी है, उसमें से ए सी हम माइनस कर देंगे। तो बी सी आया है हमारा 206.6, माइनस ए सी हमने अभी मालूम किया 119.28, ठीक है जी। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा, इसको माइनस करके 87.23 मीटर्स, ठीक है जी। यानी कि ये जो फासला है ये आ गया है 87.23 मीटर्स, ठीक है। अब हम जो है वो, आप स्पीड का फार्मूला जानते हैं, एज वी नो दैट स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है जी। तो डिस्टेंस जो है वो बोट ने कितना तय किया है, एक दफा डायग्राम से ए से बी पॉइंट पाइए तो 87.23 सेकेंड, और टाइम जो है हमें कितना दिया गया है 120 सेकेंड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगा 87.23 डिवाइडेड बाय टाइम है हमारे पास 120 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास ये आ जाता है 0.727, और इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये 7 है, ये 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.73। स्पीड का यूनिट है, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो 0.73 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है जी। ये स्पीड ऑफ बोट है 0.73 मीटर्स पर सेकंड, ये हमारा आंसर है।